प्रणाम मित्रों। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। इतिहास गवाह है कि सच्चा ज्ञान अक्सर आघात की ज्वाला से ही जन्म लेता है। समय के प्रभाव में कुछ ऐसी कथाएं हैं जो केवल घटनाएं नहीं बल्कि जीवन का सत्य खोलती है। यह कहानी उज्जैन नगरी की है, जो हमेशा से ही वैभव, सामर्थ्य और ज्ञान का केंद्र रही है। उस समय राजा भृतहरि सिंहासन पर आरूढ़ थे, जो अपनी न्याय प्रियता और काव्य रस के लिए प्रख्यात थे। वहीं पास एक जंगल में एक तपस्वी ने वर्षों की कठिन साधना से एक दिव्य वरदान प्राप्त किया, एक अमर फल। यह फल मात्र भोजन नहीं था, बल्कि मृत्यु पर विजय का प्रतीक था। तपस्वी ने सोचा कि यह वरदान किसी ऐसे को देना चाहिए जो संसार में सबसे अधिक कल्याणकारी हो, और उसे अपने हृदय में यही उत्तर मिला, उज्जैन का धर्मात्मा राजा भृतहरि। तपस्वी चुपचाप ये फल राजा को दे आए। राजा ने सोचा, मैं अगर अमर हो भी जाऊं तो क्या लाभ है। अमरता का असली सुख तो तब है जब मेरी प्रिय पत्नी भी सदा मेरे साथ रहे, और यदि वह अमर हो जाए तो हमारा प्रेम मृत्यु के पार जा सकता है। असीम प्रेम से ओतप्रोत होकर उन्होंने वह अमर फल रानी पिंगला को दे दिया। रानी पिंगला भृतहरि के असीम प्रेम के बावजूद उनके प्रति निष्ठावान न थी। उसका मन किसी और की ओर आकर्षित था, एक साधारण अश्वपाल। उसके लिए राजमहल का वैभव फीका था। उसके हृदय में केवल उस अश्वपाल का मोह पल रहा था। उसने सोचा, यदि यह अश्वपाल अमर हो जाए तो मैं सदा के लिए उसके साथ रह सकूंगी। यही सोचकर उसने वह अमर फल उस अश्वपाल को सौंप दिया। परंतु मानव मन बड़ा चंचल है। अश्वपाल भी पिंगला के प्रति उतना समर्पित न था। उसका आकर्षण एक सुंदर गणिका की ओर था। उसके लिए वही उसका संसार था। अश्वपाल ने सोचा, यदि यह स्त्री अमर हो जाए तो मैं सदा उसके साथ रह सकूंगा। मेरा सुख और आनंद स्थायी होगा। और उसने वह फल गणिका को दे दिया। अब वह फल उस स्त्री के हाथ में था जिसका जीवन अपमान, अस्थिरता और दुख से भरा था। गणिका ने उस अमर फल को हाथ में लिया और गहरी सोच में डूब गई। उसके मन में विचार उठा, यदि मैं अमर हो भी गई तो मुझे यह दुखमय जीवन अनंत काल तक जीना पड़ेगा। क्या यह वरदान है या अभिशाप? अमरता तभी सार्थक है जब जीवन में आनंद और सत्य हो। मेरे लिए तो यह श्राप ही होगा। यह फल उस व्यक्ति के पास होना चाहिए जो वास्तव में सबका कल्याण करता है, और इस राज्य में वह कोई और नहीं, केवल राजा भृतहरि है। गणिका ने निर्णय लिया और फल लेकर राजा के पास पहुंची। जब राजा भृतहरि ने वही फल फिर से अपने हाथों में देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्होंने गणिका से पूछा कि यह फल कहां से मिला। गणिका ने सारा सत्य बता दिया। राजा ने अश्वपाल को बुलाया और उसने भी सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि यह फल रानी पिंगला ने उन्हें दिया था। सत्य का वज्र भृतहरि के हृदय पर टूट पड़ा। जिस स्त्री को वे अपने जीवन का अमृत मानते थे, उसी ने उनके प्रेम को तुच्छ समझकर किसी और को सौंप दिया, और वह दूसरा व्यक्ति भी किसी और पर मोहित था। भृतहरि ने देखा कि मोह और आसक्ति का यह चक्र अंतहीन है। किसी का हृदय कहीं और बंधा है और किसी और का कहीं और। इसमें न स्थिरता है न सत्य है। उन्होंने राजपाट, महल और वैभव सब कुछ त्याग दिया। राज्य अपने भाई को सौंपकर वह स्वयं सन्यासी बनकर वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन की निस्तब्धता और साधना के मार्ग पर उन्होंने अपने आघात को ही अपना गुरु बना लिया। यहीं से जन्म हुआ
उनके अमर काव्य का, जिसका नाम है वैराग्य शतक। मित्रों, ये कहानी हमें बताती है कि प्रेम यदि आत्मा से ना जुड़ा हो तो वह प्रेम केवल क्षणभंगुर है। प्रेम अगर शरीर और स्वार्थ से जुड़ा है तो वह अधिक नहीं चल सकता। मोह की जड़ों में ही दुख है। सच्ची अमरता बाहरी फल में नहीं, बल्कि भीतर के ज्ञान और शांति में छुपी है, और त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। आशा करता हूं मेरा संदेश आप तक जरूर पहुंचा होगा। मेरे चैनल पर समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।